बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर के ए संधू। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी आप पर ये मुकाम आ जाए कि आपके बच्चों में से या दुनिया में से या लोगों में से वही वाले लोग जो कहते हैं कि लोग क्या, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ज़िंदगी में बीइंग अ पेरेंट आपको अपने बच्चों में से और लोगों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप क्या करेंगे? कहेंगे तो आप सब लोग यही कि हम अपने बच्चों को चूज़ करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन सम टाइम ज़िंदगी में इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं हम लोग कि अपने बच्चों को इग्नोर करके हम लोगों को चुन लेते हैं। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में मैंने ऐसे होते देखा है अपने इर्द गिर्द। बहुत सारे लोग इस हद तक प्रेशराइज हो जाते हैं सोसाइटी से, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस हद तक प्रेशराइज हो जाते हैं सोसाइटी से, लोगों से, इर्द गिर्द रहने वालों से, रिलेटिव से, जो उनको प्रेशराइज करते हैं, बातें सुनाते हैं, फोर्स करते हैं, यार तुम्हारे बेटे ने गलत किया, तुम्हारी बेटी ने गलत किया, और तुमने इवन देन यू आर नॉट निगेटिंग योर किड, यू नॉट निगेटिंग योर चाइल्ड। तो हम लोग को ये समझना चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि यही वो वक्त है जब हमें चूज़ करना है, जब लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, इतना ज़्यादा, इवन इफ़ योर child has done a mistake, even if your child has committed a mistake, even then आपको अपने बच्चे को ही चुनना चाहिए इन माई व्यू। ठीक है, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप चुनने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने जो ठीक है बेटा शाबाश तुमने जो किया वो सही, जैसा भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस काम में नहीं, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू बट आई एम नॉट सपोर्टिंग यू इन दिस इशू, यू हैव टू फेस ऑल द सिचुएशन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसको खुद फेस करने दें सिचुएशन को, लेकिन आप खुद से पीछे मत हटें, अपने बच्चों से दूर मत हटें, क्योंकि अगर आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी नहीं होंगे तो फिर दुनिया में कोई भी आपके बच्चों को प्रायोरिटी नहीं रखेगा भी, तो उनके अंदर वो बड़ा कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा जो आप एक कदम पीछे हटा के उनके अपने बीच में, अपने और उनके रिलेशन के बीच में लोगों को ला के कर चुके हैं, फिर वो डिस्टेंस कभी कवर नहीं होगा जिंदगी। अल्टीमेटली योर किड्स विल बी अफेक्टेड। तो आप अपने बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। सम टाइम्स आप फोर्स करते हैं, क्योंकि आप खुद ऐसे बहन भाइयों से मिलना पसंद करते हैं जो कि जिनसे मिलना आपके बच्चों की तरबियत के लिए ठीक नहीं है, उनके बच्चों से इंटरेक्शन या उनके साथ इंटरेक्शन आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनकी फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उन लोगों से मिलते हैं और वो आपके बच्चों के लिए वैसी अफेक्शन, वैसा लव, वैसी केयर शो नहीं कर पाता जैसा कि आप उनके बच्चों को देते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ नहीं पा रहे, आप अपने बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सोचें आफ्टर बिकमिंग अ मदर और अ फादर के आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आपके बच्चे आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं हैं, तो वो किसी की भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ों का लॉस जो है बच्चों की ज़िंदगी में कवर हो सकता है सिवाय माँ और बाप के अपनी पोजीशन पे या अपनी जगह पे होने के। अगर आप लोग अपनी जगह पे ही नहीं हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए, उनको प्रॉपरली फीड करने के लिए, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचने के लिए, उनकी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, उनको किन के साथ मिलना चाहिए, किन के साथ नहीं मिलना चाहिए, किन से कितना डिस्टेंस, कितना इंटरेक्शन रखना चाहिए किन रिश्तों के साथ, अगर आप यही चीज़ें अपनी मतलब माइंड में नहीं क्लियर कर पा रहे, इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट ऑल दीज इश्यूज अबाउट द किड्स, तो कैसे ये आप फ्यूचर में उनको जो है ना एक अच्छा इंसान बना सकते हैं।